देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए इसको। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, सर आप तो बता रहे हैं कि एयर कोर सोलनॉइड में इनसाइड में बी नॉट होता है, तो इनसाइड कहने का मतलब बाहर में सोलनॉइड का थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वही इनसाइड वाला है, बी नॉट ही रखेंगे, ठीक है। अब रट लेंगे कुछ लोग, सर बी नॉट तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप बी नॉट अंदर वाला रख दिए, तो एयर कोर सोलनॉइड में बाहर में मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, एक्सिस पर होता है। बी नॉट एन कितना होता है, बी नॉट एन आई, और इसके एंड पर होता है बी नॉट एन आई बाई 2, यही होता है। तो जो एयर कोर सोलनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही वही होगा, म्यू नॉट एन आई के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लोग को कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो, थोड़ा सा और करते हैं। देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको आई बोलते हैं, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, देखो कंफ्यूजिंग वर्ड है, फिर से बताना चाहेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड है, थोड़ा ध्यान समझो। आई बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तब बढ़ेगा जब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बढ़ेगा, लिख लो इसको, बात को ध्यान में रखना। आई तभी बढ़ेगा जब इनसाइड में मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा। इसको लिख लीजिए, बता दे रहे हैं, कहानी ऐसा चैप्टर है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, बोर्ड में ही से पूछता है, याद रखिएगा। अभी हम क्या बताएं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन अ पार्टिकुलर वॉल्यूम, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट इन अ पार्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अंदर का मैग्नेटिक मोमेंट कब बढ़ेगा, बताओ जल्दी जल्दी, सोच के बताओ। आई इज इक्वल टू होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर वॉल्यूम। अच्छा बताओ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कब बढ़ेगा भाई, जब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो कुछ लोग बोलेगा सर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड तो तभी बढ़ेगा जब बाहर वाला बढ़ा देंगे, एक्सटर्नल एकदम ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन एक बात जान लो, बाहर में अगर 10 टेस्ला बढ़ रहा है ना, तो अंदर में 25 टेस्ला बढ़ रहा है, तो ज्यादा इन्फ्लुएंस अंदर का है ना, इसलिए हम अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं सारा, फिर से हम ये बता रहे हैं कि आई बढ़ाने का मतलब है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कब बढ़ेगा अंदर में, जब अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के कारण वाला मैग्नेटिक फील्ड बीएम अंदर में बढ़ जाए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेगा सर अभी तो थोड़ा देर पहले आप बता रहे थे कि कोई सिस्टम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है जिसके कारण मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाता है। बात आपका एकदम सही है, लेकिन याद रखिए, याद क्या करिए कि हम लोग अभी बताएं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बी नॉट लगाया गया है सिस्टम को मैग्नेटाइज्ड करने के लिए, सिस्टम को ज्यादा मैग्नेट प्रॉपर्टी बिहेव करने के लिए उसको बनाया गया है, लेकिन बीएम जनरेट होता है ये स्ट्रेंथ को बताता है कि स्ट्रेंथ कितना, वो कितना मतलब नॉर्मल एक मटेरियल कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ ज्यादा है वो एच बताएगा, एच बताएगा आपका कितना स्ट्रेंथ ज्यादा है, एच बताएगा कि समझो कि पावर ऑफ मैग्नेट बताएगा, समझ लो ऐसा पावरफुल मैग्नेट कितना है एच बता देगा। पावरफुल मैग्नेट कब हो जाएगा, आई बढ़ाओ, जितना आई बढ़ाओगे सोलनॉइड में उतना ही उसका स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगा, समझने वाली बात, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स अपॉन बीएम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स अपॉन बीएम, whereas H depends upon B naught, H depends upon B naught। याद रखिएगा इसको, कंसेप्ट को एकदम बहुत ही पार्ट वाइज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। यहां तक I depends upon BM, I depends upon BM, I depends upon BM, ठीक है, या BM डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ है।
ठीक है, क्लियर हुआ? करते हैं रफ, ठीक है, और समझाते हैं इसको, रफ करें, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चलिए लिखते हैं इसकी कहानी। समझ में आ गया है? एज बढ़ने का मकसद क्या है? एज बढ़ने का मकसद क्या है कि अंदर वाला स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सब लोग, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम लोग पढ़े चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि ध्यान से देखो, यहाँ पर बता रहे थे कि एज क्या बताता है, याद करो। आई और एज क्या बताता है, एक बार थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते, ध्यान से याद करो। आई इज इक्वल टू होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय किसी का पार्टिकुलर। अच्छा बताओ, देखो याद करो याद करो। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि बीएम जो होता है, याद करो, बीएम मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है, जी बताओ। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एच ज्यादा होता है, बीएम ज्यादा हो जाता है, किससे? बी नॉट्स, याद करो, बी नॉट्स। तो एक बात बताओ, थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर में बढ़ता है ना। नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो अंदर में होता है, नॉर्थ साउथ अंदर में करेगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कब बढ़ता है? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से अंदर में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने लगता है, अंदर में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने लगता है, वो ज्यादा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक, क्लियर। तो एक बात बताओ, जब बीएम बढ़ेगा अंदर में, या ऐसा बोल सकते हो कि अंदर में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब बढ़ेगा तो अंदर में कब ऐसा होगा? जब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तभी तो एम नेट बढ़ेगा। अरे भाई, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशन किसके साथ है? बीएम का रिलेशन एम के साथ है और बीएम का रिलेशन आई के साथ। तो इसलिए हमने लिखा बीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है वो बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और कोई सिस्टम, एक नॉर्मल मटेरियल कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बन गया, कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें, वो बताता है एच, वो बताता है एच। तो एच मतलब कोई एक नॉर्मल सब्सटेंस, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पावर बताने वाला एच है। वो एच कब बढ़ेगा? जब बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा, इसके जगह पर आ जाएगा म्यू नॉट इनटू एच। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहानी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेंगे। और ऑल्सो बीएम क्या होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण बढ़ता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अंदर मैग्नेटिक मोमेंट के कारण, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इनटू आई, म्यू नॉट इनटू आई, क्लियर हुआ? क्लियर। अब हम लोग जानते हैं, देखो पहले यहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, ठीक, यहां से बाद यहां लिखेंगे, यहां से स्टार्ट है, पहले यहां फिर यहां। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बी नेट, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, होता है ना, याद करो। बी नेट क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बताओ, बी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं वो किसका बताते हैं? वो नेट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेट का, वो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की ही बात है, ठीक है। और बी नॉट क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उस सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है, उस सिस्टम का जो चुंबक वाला प्रॉपर्टी है वो ज्यादा बढ़ेगा, उसका पावरफुल मैग्नेट होगा। जितना बी नॉट बढ़ाओगे, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ाओगे, जितना बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ही सिस्टम ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर लाएगा। कुछ लोग बोलेगा सर बी नॉट बढ़ाने से तो बीएम भी बढ़ेगा, बात सही है, लेकिन बी नॉट बढ़ाने से बीएम ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान सुनो, बी नॉट को बढ़ाने से बीएम आएगा, बी नॉट के आने से ना बीएम आया, ठीक है। बी नॉट लगाने से बीएम डेवलप हुआ अंदर, इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं, देखा देखी फैशन टाइप का। बी नॉट के देखा देखी एक लगा दिया अंदर में बीएम ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल के कारण एक जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम है बीएम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। एंड बी नॉट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, and when you increase the external magnetic field, the magnetic material becomes more magnetizing property, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस सिस्टम के अंदर उतना चुंबक वाला बिहेवियर, उतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला बिहेवियर जनरेट होगा। क्लियर। चलो उसके बाद हम बता रहे थे कि जब जितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट पार्टिकुलर वॉल्यूम में अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि बीएम अंदर में ज्यादा बढ़ेगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा तो बीएम भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बीएम का रिलेशन किसके साथ है, बीएम का रिलेशन किसके साथ है, आई के साथ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय पार्टिकुलर वॉल्यूम, एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द बीएम because induced magnetic field generated the net magnetic moment। क्लियर। चलो ज्यादा नहीं बता रहे हैं कि कंफ्यूज कर जाओगे, एक ही बात को 10 बार क्यों बताया। तो देखो आंसर B इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बी नॉट म्यू नॉट H प्लस आई, H प्लस आई, H प्लस आई, हाँ H प्लस आई, ठीक है ना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, ठीक है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक टर्म याद रखना पड़ेगा आपको, देखो एकदम रिलेटिव वर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताता है कि कोई सिस्टम कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कितना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बताता है, चाइएम इज द, इसको बोलते हैं चाइएम या इसको जाई बोलता है, जाई कुछ भी पढ़ना पड़ो, हम पढ़ते हैं तो चाइएम। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, थोड़ा सा एक बार नहीं बोल पाएगा, ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं चाइएम, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ आई बाय एच। आई क्या होता है, आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ आई को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एंड वी ऑलवेज नोट, हम लोग नोट करके याद रखेंगे कि H डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड I डिपेंड्स अपॉन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर। ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। इट इज द रेशियो है, कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा, रेशियो है। H जाइएम क्या बताता है, it जाइएम determines the magnetic behavior present inside the substance, determines the magnetic behavior, magnetic strength है, लिख सकते हैं magnetic strength, लिख सकते हैं strength, magnetic strength of
द सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है जी, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। चाहे एम सबसे ज्यादा किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक। ये छोड़ बाद में बताएंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, चाहे ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ज्यादा होता है। मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जाते जैसे मान लो फेरोमैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है तो ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा हो जाता। पढ़ाएंगे आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा टाइप सब्सटेंस है जो अपनी ओर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन करता है, स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाता है, और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फिजिकली अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मान लो कि 100 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, तो कुछ अट्रैक्ट करेगा कुछ रिपेल करेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लगभग सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि अंदर में ज्यादा से ज्यादा डाइपोल अलाइन कर लेगा। आई बढ़ने का मतलब क्या है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर का बढ़ जाना। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब बढ़ जाएगा तो किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसका कारण आई बढ़ जाएगा तो HM बढ़ जाएगा। ठीक है, तो H बताता है कि बाहर से कितना तो मैग्नेटिक फील्ड लगा, बाहर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा। तो क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक बिहेवियर लाने के लिए और करने के लिए जरूरत है क्या, वो तो खुद से पहले ही से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर बैठा हुआ है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो थोड़ा मैग्नेटाइज होगा, फिर और बढ़ाना पड़ेगा, V0 बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा, तब जाकर वो मैग्नेटिक बिहेवियर अपना चेंज लगातार करते रहेगा। लेकिन एक बार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अट्रैक्ट कर लेगा, तो V0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब V0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब H कम बढ़ेगा, I ज्यादा बढ़ेगा। I ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा I बढ़ेगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो अंदर में डाइपोल ज्यादा अलाइन करेगा, अंदर में ज्यादा डाइपोल अलाइन करेगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा पहले से। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि I बढ़ जाएगा तो M बढ़ेगा। इतना समझा। Therefore, we can say that the larger value of chi is ferromagnetic substance। मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का chi का वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि I ज्यादा होता है। I क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास। पढ़ाएंगे बाद में, अभी थोड़ा फिजिकल बता दिए। नेक्स्ट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको फार्मूला याद रखना है, पूछ रहे हैं जी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, इसके याद करो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी याद करो, याद करवा दो। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या हुआ था, मैग्नेटिक ठीक, कोई शायद कहीं परमिटिविटी लिख दिया तो उसको परमिएबिलिटी चेंज कर लीजिएगा, गलती से लिखा गया होगा शायद, पिछले वाला बात है ना, लिखा गया होगा कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको कर लीजिएगा, परमिटिविटी कर लीजिएगा, सॉरी परमिएबिलिटी कर लीजिएगा, ठीक है, चेंज कर लीजिएगा, कंफ्यूजिंग नहीं करना। देखो याद करो, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है। एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी की जगह पर कंपेयर करो म्यू r रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है।
क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। वही तो है कहानी, रिलेट कर दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो रिलेट कर दोगे तुम लोग, एक फार्मूला याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी ये रेशियो बताता है, ठीक है, ये चीज। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताओ, अगर चाइएम बढ़ेगा, ध्यान सुनो, अगर चाइएम बढ़ेगा मतलब क्या है, सफेद चाइएम किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा, उसके बाद पैरामैग्नेटिक का, उसके बाद डायमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का चाइएम का वैल्यू ज्यादा होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वैल्यू क्या होता है, चाइएम का ज्यादा होता है। तो लिख लेंगे फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है कि चाई एम का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 1 से, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, फॉर, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू लिख रहे हैं, ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, विथ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो विथ पॉजिटिव तो है ही, इसको लिखने का नहीं, ठीक है। चाइएम बढ़ने का मतलब है आई ज्यादा हो जाना, एच कम होना, तभी तो ए ज्यादा हो, तभी तो ज्यादा हो, ठीक है। एक बात और लिख सकते हैं कि आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, एच से, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच से ज्यादा होगा, देखो आई का वैल्यू क्या होगा, एच से ज्यादा, एच ज्यादा होगा तभी तो ये बढ़ेगा, समझने वाली बात है। चलो एक बात बताओ, आई का वैल्यू अगर बढ़ेगा, सुनो, चाई एम का वैल्यू अगर बढ़ेगा, ध्यान सुनो, चाई एम का वैल्यू बढ़ने का मतलब है क्या होना, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाना। अरे भाई चाई एम का मतलब क्या हुआ, बढ़ जाना मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब क्या, अंदर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा ना, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, किससे, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड से, किससे, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड से। तो बोल सकते हैं बी बड़ा हो जाएगा बी नॉट से, बी बड़ा हो जाएगा बी नॉट से, हम लोग ऐसे भी जानते हैं। तो हेंस क्या जानते हैं, बी बड़ा हो जाएगा बी नॉट से, बी किससे बड़ा होता ही है जी, ये तो जानते ही हैं, बी ज्यादा हो जाएगा बी नॉट से, एंड बी एम बड़ा हो जाएगा बी नॉट से। सर कितना पढ़ाइएगा, बड़ा छोटा पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट में, बी बड़ा हो जाएगा बी नॉट से, एंड बी एम ऑल्सो बड़ा हो जाएगा, ऑल्सो लिख रहे हैं ऑल्सो, और क्या हो जाएगा, बी एम बड़ा हो जाएगा बी नॉट से। तो बी बड़ा हो जाएगा बी नॉट से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1। और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, बी जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है बी नॉट से। ये चीज दो चीज याद रखिएगा, एक ये वाला, एक ये तो ऐसे ही लिखा दिए, ठीक है ना, एक कहानी है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसका ज्यादा होगा, समझ लो कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा पढ़िएगा, रिलेट करिएगा, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लियर, देखिए यहाँ तक हम लोग सीखे थे, यहाँ तक सीख लिए थे, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए ना, समझिए, ये वाली कहानी हुआ था, याद करो, हुआ था ना,
देखो बी नॉट इंटू एच, बी एम म्यू नॉट इंटू आई। देखो एक रिलेटेड वर्ड है, थोड़ा समझना है, म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। देखो इसमें जो एक बार सीख लोगे फिर बार बार कंफ्यूजन के लिए मत पूछना कि ऐसे क्या होगा सर वैसे के लिए, तो फिर और तुम्हारा ही कंफ्यूजन होगा, हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो पूछोगे और बताते जाएंगे, तुम एक एक स्टेप पढ़ते रहो, क्यों बड़ा होगा क्यों छोटा होगा, थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बता देंगे। लेकिन इसमें और मत पूछना कि सर ये हो जाएगा तो ऐसे कैसे नहीं होगा, ये ऐसा कर देंगे, फंसने वाली बात नहीं करना। ये सब फिक्स्ड वर्ड है और उतना ही पूछता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो लिखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई प्रूव किए थे, चलो देखो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच को लिख सकते आई को लिख सकते हैं क्या, देखो आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं देखो चाई m इंटू एच, आई को लिख सकते हैं चाई m इंटू एच। b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस चाई m। चाई m क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एच क्या होता है, एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। बी क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड अंदर में, ठीक है। हाँ जी देखिए ध्यान से, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस चाई। ऐसा करते हैं, कुछ लेकर आते हैं रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू होता है B बाई एच। हाँ ऐसा करते हैं, देखो B बाई एच इधर ले आते हैं, देखो देखो B बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस चाहिए। देखो एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर जल्दी बता दो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार चेक करके जल्दी बता दो सब लोग। ठीक है कोई दिक्कत, देख लो क्लियर क्लियर। चलो अब b बाई एच को बोलते हैं म्यू, देखो ध्यान से यहाँ पे बात, b बाई एच का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से ये रहा है, b बाई एच को बोलते हैं म्यू और इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये प्रूफ नहीं करना है तुमको, हमें तो हमारा काम प्रूफ करना, तो हम तो बताएंगे b म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई, ठीक है 1 प्लस चाई m। और म्यू बाई म्यू नॉट को कुछ बोलते हैं क्या, म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, देखो और म्यू बाई म्यू नॉट को बोलते हैं म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। देखो सोच कर देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक से ज्यादा होता है चाहिए, तो म्यू आर का वैल्यू भी एक से ज्यादा होगा ना, देखो एक से बहुत ज्यादा होगा, कहाँ लिखे हैं, हाँ यहाँ लिखे, देखो ए वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, जैसे एक से ज्यादा मतलब मान लो कि 1.9 या 2 रखो तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ना, तो इससे ज्यादा होगा, तो ऐसा हो एक से तो ज्यादा ही होगा। अरे भाई नहीं समझना है, देखो जैसे मान लो चाई m का वैल्यू अगर एक से ज्यादा है मतलब 2 मान, तो 2 मान लिए तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब म्यू आर तो एक से ज्यादा ही होगा ना, बहुत ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा एक से, तो ऐसा लिखें इसको, ठीक है, इसलिए एक एग्जांपल दिया। तो आज से आपको ये वाला याद रखना है, तो याद करो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए चाई m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। चाई m का वैल्यू ज्यादा क्यों होता है, जल्दी बताओ क्यों होता है, क्योंकि मोर एंड मोर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल। Magnetic lines of force is strongly attracted by the ferromagnetic substance. That's why we can say that the value of intensity of magnetization is greater than the value of H. I ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अंदर में नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, अरे ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल ज्यादा अलाइन करेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा डाइपोल का सरफेस पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो देयरफॉर आई बढ़ने का मतलब है चाई बढ़ जाएगा। तो चाई का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है
कि म्यू आर का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा, म्यू आर का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा। अब म्यू आर का वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगा तो बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बड़ा हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर से पढ़ते रहिए, फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय।